हेलो दोस्तों, मैं आपका एडुकेटर शिवराज आपका स्वागत करता हूं हमारे नए लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक्सरसाइज के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग सारा जान लिए हैं क्या फार्मूलाज होते हैं, कैसे फार्मूलाज को प्रूफ किया गया, यानी कैसे जो हम बोले tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा वो कैसे आया। आपसे अगर कोई पूछेगा साइन बाई कॉस कैसे आया तो आप बता सकोगे कैसे आया। ठीक है, प्रूफ करके हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब हम लोग फार्मूलाज को देखेंगे, यानी फार्मूलाज देख लिया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का चैप्टर देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, यानी एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा √3/2 फाइंड ऑल वैल्यूज, यानी जितने भी और थीटाज हैं उनका सबका निकालिए। यानी साइन हमारे पास दिया √3/2 और थीटा कैसे निकलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल होना चाहिए। हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है √3/2, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद है तब एक्सरसाइज बनेगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको मैथ नहीं समझ में आएगा। मैथ यही होती है क्या, आपको अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी लगेगी बनाने में, अगर आपसे बन रही है तो बहुत अच्छे से बनेगी, अगर नहीं बन रही है तो नहीं बनेगी। ठीक है, ये क्यों होता है, आपको जब नहीं समझ में आता होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिए उसको कि क्या है, कैसे बन रहा है, सारा चीज कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे डालिए कि हाँ ये कैसे बन रहा है, कैसे सर बना रहे हैं, कैसे मेरे को बनाना है। ठीक है, तो ये P/H होता है। तो P क्या होता है, ये होता है H, ये होता है B, ये होता है। हमारे पास P क्या हुआ है, √3 है। हमारे पास H क्या है, 2 है। हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस लिए पढ़ते हैं हम लोग, ये दो साइड दिया होता है, तीसरे साइड को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है h² + b = p² + b²। h हमारे पास क्या है, √2 का स्क्वायर है। इससे पहले अगर हम 2 और 3 है तो पहले क्या करेंगे, k एक रख लेंगे। k क्या है, k एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, k हम ले लेते हैं। तो k अगर हम ले लेते हैं तो ये 2k है, तो ये 2k और ये क्या है, √3k है, स्क्वायर है। और हमको b निकालना है तो ये 4k² हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3k² + b²। 4k², ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये रूट कट के 3k² हो गया। ठीक है, 3k² = b², ये k² हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया k, यानी b = क्या हो गया, b का वैल्यू क्या आया, k आया। b का वैल्यू क्या आया, k आया। हमारे पास साइन है, कॉसेक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्या, 2/√3। कॉस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, k है। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, 2k है। k कट जाएगा, बचेगा 1/2। सेक थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी 2 हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, P/B। P हमारे पास क्या है, √3k है। B हमारे पास k है, k कट जाएगा, √3 हो जाएगा। कॉट हमारे पास क्या है, नहीं है कुछ, हमारे पास B और P है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है, बनते जाएगा आराम से। ठीक है, सारा जगह पे पुट करना है, कैसे कैसे फॉर्मूला याद है, पुट करते जाइए वैल्यू। ठीक है, 1 क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है, और भी क्वेश्चन इसी तरह था RS अग्रवाल के एक्सरसाइज में, बट मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है पहले, उसके बाद समझ के आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, tan थीटा दिया हुआ है कितना, 15/8। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर 15 है, बेस 8 है। हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो 15² + 8², 225 + 64, ये हो जाएगा 289, रूट चढ़ेगा, ये हो जाएगा 17। थोड़ा राइटिंग खराब है, इसके लिए कोई शिकायत नहीं करिएगा। ठीक है, ये 289 हो जाएगा, ये स्क्वायर उस पर चढ़ेगा, 17 आ जाएगा। ये हो गया कॉट थीटा। राइटिंग इसीलिए खराब है क्योंकि बैक बेंचर है, बैक बेंचर का राइटिंग खराब होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह रहे सारे बैक बेंचर का नहीं होता, बट कुछ कुछ का होता है। ठीक है, ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे दिए थे इसीलिए राइटिंग खराब हो गया, राइटिंग पे ध्यान ही नहीं दिए थे बच्चे। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि मेरा राइटिंग खराब है तो आप लोग भी ध्यान नहीं दीजिएगा, नहीं, ध्यान देना चाहिए राइटिंग पे। राइटिंग देखने में सुंदर रहता है तो अच्छी लगती है। ठीक है ना, हमारा तो नहीं हो सकता, अब हम नहीं सुधार सकते भाई, मेरा जो है सो है। आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा राइटिंग को अच्छे से लिखने का, जो बच्चे का है वो तो अच्छा बात है, जो नहीं है वो थोड़ा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है, 8 है, हाइपोटेनस 17 निकाल दिए, सेक थीटा 17/8।
tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, बेस हमारे पास 8 है। cot थीटा 8/15। सारा चीज़ फॉर्मूला पे बेस है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस जो दिया हुआ है उसमें दो साइड आपको दिया हुआ रहेगा, कोई एक साइड निकालना होगा और जो फॉर्मूला यानी जितने भी रेशियोज बोल रहे हैं वो सब रेशियोज का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से आप बैठा दीजिएगा। अगर परपेंडिकुलर बाई बेस बोल रहे हैं तो आप ट्रायंगल में देखिएगा परपेंडिकुलर कहाँ पे, बेस कहाँ पे, उसको उठाइए आप पुट कर दीजिए। वही चीज़ हम भी कर रहे हैं, आपको भी वही चीज़ करना है, ठीक है। रटुआ मल की तरह रटना नहीं है। मैथ रटने वाला चीज़ नहीं होता, मैथ समझने वाली चीज़ होती है, ठीक है। मैथ को समझा जाता है, रटा नहीं जाता है सोशल की तरह, ठीक है। जो चीज़ समझने वाला था उसको समझिए, जो चीज़ रटने वाला था उसको रटिए, ठीक है। क्योंकि समझा हुआ चीज़ हमेशा माइंड में रहता है, रटा हुआ चीज़ थोड़े देर के माइंड में रहता है, उसके बाद निकल जाता है। रात में सोइएगा सुबह निकल जाएगा। समझा हुआ चीज़ रात में सोने के बाद भी सुबह उठिएगा ना तो वो वापस माइंड ही में रहेगा। थर्ड वाला कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला? b/p। b हमारे पास 2k है, यानी 2 है, ये परपेंडिकुलर भी दिया तो ये अगर ये k मान लेता है, अगर ये k हो जाएगा तो ये भी k हो जाएगा। k पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, बनना ये है हमको, निकालना ये है हाइपोटेनस। तो p/+b। तो अगर ये नहीं पता 2k² + bk², ये हो जाएगा 4k² + k², ये हो जाएगा 5k²। ये क्या हो जाएगा 5k², ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, रूट कट जाएगा तो बस 5 वाले पे रूट रहेगा, ये k हो जाएगा, ठीक है। अब tan क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा भाई। साइन क्या हो जाएगा भाई, साइन का होता है p/h, साइन का p/h। तो p क्या निकाल दिया हमारे पास, p क्या है k है। हाइपोटेनस क्या निकाल दिए भाई 5k, रूट 5/k। तो क्या हो गया फॉर्मूला 1/5, k कट गया। कॉसेक थीटा क्या हो गया भाई रूट 5 हो गया। टैन निकाल दिए थे, कॉट निकाल लिए थे। अब बचा हमारे पास कॉस बचा। कॉस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या निकाल दिए हम, बेस 2k निकाल दिया, हाइपोटेनस 5k निकाल दिए, k कट गया, 2/√5 हो गया। इसी तरह सेक क्या हो गया, सेक हो गया रूट 5/2 हो गया। इसी तरह से सारा बन गया, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, फोर्थ वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कॉसेक का क्या फॉर्मूला होता है, h/p होता है। ये √10 है, अगर हाइपोटेनस √10 है तो परपेंडिकुलर क्या होगा k होगा, तो ये भी k हो जाएगा, ये निकाल दो भाई। सॉरी, ये हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस अगर √10k है तो परपेंडिकुलर k हो जाएगा, बेस निकाल दो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √10k², ये हो जाएगा k², ये हो जाएगा नथिंग। ये क्या हो जाएगा 10k², इस रूट कट जाएगा, रूट हट जाएगा, ये k² हो जाएगा, ये +b² हो जाएगा। ये k² है, ये प्लस वाला इधर आएगा तो k-k² हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k²। ये b है स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा 9k² हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा 9 का रूट 3, k का रूट, k² रूट कट के k बन जाएगा, ये हो गया b। अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं। साइन हो जाएगा क्या, इसका उल्टा 1/√10, कॉस हो जाएगा इसका बेस बाई हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा बेस 3k, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √3/10, से क्या हो जाएगा इसका उल्टा, सॉरी ये इसका साइन निकाल दिया, कॉसेक निकाल दिया। अब tan मेरे पास बचा, tan हो गया क्या p/b, p हमारे पास k है, b हमारे पास 3k है, k कट गया 1/3 आ गया। समझ गए, कोई मसला नहीं ना। इसी तरह कॉट हो जाएगा इसका उल्टा 3, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो मैथ बनने में कोई नहीं मसला होगा। मैथ बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट होता है, मैथ में कुछ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैथ में फॉर्मूला याद करो, अपना नॉर्मल सा कॉमन सेंस अप्लाई करो, मैथ बड़ा सिंपल है, बड़ा आसानी से बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैथ बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, ठीक है। अक्सर बच्चे के मुँह से यही सुनते हैं, जितने भी बच्चे हैं अधिकतर यही सुनते हैं
कि मैथ बड़ा सब्जेक्ट टफ होता है सर। टफ नहीं होता बच्चा, ठीक है। मैथ बड़ा सिंपल होता है। मैथ में बस आपको जस्ट समझना है, कौन सा आपका जो ब्रेन है उसका जितना भी कंसंट्रेशन पावर होता है, आपको उसी समय अगर कोई समझा रहा है मैथ, मैं अगर आपको समझा रहा हूँ तो आपका पूरा कंसंट्रेशन पावर कहाँ होना चाहिए, मेरे जगह पे होना चाहिए कि हाँ सर कुछ समझा रहे हैं, आपको समझना है। अगर आपका ध्यान भटकेगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मैथ अगर आप जड़ पकड़ लोगे ना मैथ का, मैथ बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। अगर आप घोड़ा का लगाम पकड़ लोगे ना, घोड़ा आपके लगाम से दौड़ेगा, जैसे दौड़ाओगे वैसे दौड़ेगा, ठीक है। अगर नाजुक हो, अगर आपको पता नहीं चल रहा कैसे क्या है, बैठोगे ना तो उड़ा देगा आपको हवा में, ठीक है ना। तो वही मैथ है। मैथ के खाई में कूदने से पहले मैथ को समझिए कि मैथ कितना डेप्थ है, यानी उसके अंदर कितना डेप्थ है, कितना गहराई है। अगर आप समझ जाओगे तो मैथ बड़ा सरल है, बहुत सरल है, ठीक है। साइंस भी बड़ा सरल है, सोशल से तो बहुत सरल है। सोशल में जितना डेट आपको याद करना है ना क्लास 10th में, दिमाग अलबला जाएगा आपका। 1914 से लेकर 1932 आपको डेट याद करना है। एक टफ तब हो जाता है जब आपको एक डेट में बहुत सारी चीज़ों को याद करना होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें बस फॉर्मूला याद करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, कहाँ क्या होता है, बस, और कुछ नहीं है। तो मैथ को हमेशा हम क्या कहते हैं, बेस्ट सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। मैथ बेस्ट है, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला याद करना है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। वैसे मैं सारे सब्जेक्ट को अच्छा मानता हूँ, बट मैथ मेरे हिसाब से क्या है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, समझना, यानी आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या अप्लाई करने हैं, बस। और वैसे सारे चीज़ मेरे को भी अच्छे लगते हैं। सोशल भी मैं पढ़ाता हूँ, साइंस भी पढ़ाता हूँ, बायो भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। बट क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है इसलिए मैं सबको चीज़ को अभी भी रखा हुआ हूँ, बट ये बेस्ट है, ठीक है। आज फिर इतना ही। अगले लेक्चर में 4 के बाद 5 वाला वीडियो आएगा, ठीक है। आपको अगर सर्च करना होगा तो आप सर्च करिएगा एक्सरसाइज 10 बाय बोरेक्स एकेडमी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 जितना भी मैथ है वो आपको जितने भी एक्सरसाइज में मैथ है आपको सारा बोरेक्स एकेडमी क्लासेस में मिल जाएगा, ठीक है। और जो इसी के तरह होंगे वो आपको खुद बनाना होगा, ठीक है। और जो आपको हमको लगेगा कि हार्ड है आपके लिए, वो मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई भी वीडियो सर्च करना होगा इस लेक्चर के द्वारा, यानी इस एक्सरसाइज में, तो सर्च कीजिएगा बोरेक्स एकेडमी के द्वारा, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। आज फिर इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद। बना लीजिएगा सारा, ठीक है।